सो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। वो प्योरली बेस होगी एमएसटी सीईटी पर। तो ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो होता क्या है, आओ समझते हैं। तो मेनली डिफरेंशिएशन क्या होता है, द डेरिवेटिव्स ऑफ द एफ। दैट इज एफ क्या है, हमारा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो एट एक्स इक्वल टू ए इज़ अ स्लोप। दैट मीन्स आप जब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और उसमें वो पर्टिकुलर ए पॉइंट को डालते हो, मतलब एक्स इक्वल टू ए पॉइंट, तो वो क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, एक कर्व है लाइक दिस। तो आपके पास क्या है, वो कुछ इस तरह गया होगा। तो वो क्या है, वो ए पॉइंट पर वो कट कर रहा है, मतलब 1,0 पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जब स्लोप निकालते हो, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई दोनों भी हो गए तब कुछ अलग स्टोरी होगी। फिलहाल हमारी स्टोरी क्या है, एफ ऑफ एक्स है, मतलब वो कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। उसमें एक ही वेरिएबल है फिलहाल, तो उसमें वो कहाँ पे कट कर रहा है, 1,0 पर कट कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर वो कर्व कट कर रहा है। तो ठीक है, तो इसमें बताया क्या गया है कि आप एक फंक्शन को ले रहे हो और उस फंक्शन को आप जब डिफरेंशिएट करोगे और फिर उसमें वो वैल्यू डालोगे, तो वो क्या होगा, उस लाइन का स्लोप होगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में जब करते हैं किसी भी फंक्शन का, मतलब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप निकालते हैं, करेक्ट, उस कर्व का स्लोप निकालते हैं लाइक दैट। टैन थीटा हमें पता है, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है कि स्लोप, हमें पता है। तो हम टैन थीटा से भी स्लोप निकालते हैं। और एक अनदर मेथड है, वो है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली यूज फॉर विच द फाइंडिंग अ स्लोप। ओके, तो यहाँ पे वही दिया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स। और बाद में अपन वो भी देखने वाले कि आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो उसमें लॉग लेंगे, उसमें ई पावर एक्स, उन सब का हम डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। फिलहाल आज तो बेसिक लेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो आओ समझते हैं डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है। तो आपके पास अगर कुछ एक्स वेरिएबल है, वो कौन सा भी हो सकता है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी। तो आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो उसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लिखने के लिए, तो वो कुछ इस तरह किया जाता है, डी एक्स बाय। आप उस फंक्शन को कर रहे हैं, मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ जेड है, ठीक है, वेरिएबल है। तो उस वेरिएबल के हम क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट में, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब एक्स वेरिएबल है तो डी एफ ऑफ एक्स, मतलब उस फंक्शन को हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कुछ डी एक्स, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। मतलब हम इस फंक्शन में जो वेरिएबल है एक्स नामक, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करने वाले, लाइक दैट, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। यहाँ पे अगर वाई है तो हम कैसे लिखेंगे, डी एफ ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। ठीक है, जो वेरिएबल उस फंक्शन में होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे जेड है तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जेड, डी एफ ऑफ जेड अपॉन डी जेड। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, उस फंक्शन में जो वेरिएबल है एक्स है, वाई है, जेड है, उनके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एस टू पावर एन। मतलब मेरे पास एफ ऑफ एक्स नाम एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, फंक्शन। आप मेरे पास एक फंक्शन है, उसमें क्या है, उस फंक्शन में क्या है, एक्स एस टू पावर एन। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन बिलोंग्स टू एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। ओके, एन की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब रैशनल ही बोल सकते हैं अपन, ठीक है, और फिर रैशनल, ओके, नॉट मैटर्स। तो आपके पास एक फंक्शन है और आपके पास एक्स एस टू पावर एन है। तो उसका सिंपली फॉर्मूला रहता है, जब आप उस फंक्शन को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएशन करोगे, डी एफ ऑफ एक्स इक्वल अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आप जब लिखोगे, तो उसका क्या होगा, आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका जो उसके हेड में जो एन है वो नीचे आ जाएगा और एक्स एस टू पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। बस इतने अपने पास ये फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को रट लोगे तो आपका डिफरेंशिएशन ख़त्म, बस यही हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कुछ में कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो सिंपली आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से उस आपने क्या किया, 10वें नंबर को निकाल लिया, 9 नंबर अभी भी बचे हैं, तो इसलिए n माइनस 1 आ गया। और 10 जो अपने पास 10वां नंबर का बच्चा था उसको मैंने आगे आगे रख दिया।
तो सिंपली n एक्स टू पावर n माइनस वन। तो ये है फॉर्मूला। तो अपने को फॉर्मूला तो पता चल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको लिखना है डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू किसके होगा? डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। समझ लो सिंपली मैंने किया क्या है, मैंने किया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसके नीचे लिखेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे रफ करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ये 2 आगे आ जाएगा और x टू माइनस वन हो जाएगा। करेक्ट। तो ये मेरा आंसर भी हो गया, 2x टू माइनस वन रेस्ट टू द पावर 2 माइनस वन 2 इंटू एक्स। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे डाल दिया और 2 माइनस वन कर दिया, बस सिंपली यही किया, हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। तो ये था बेसिक क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। और एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा और इसमें बढ़ते हैं आगे। तो और एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है हमारे पास कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ऐसे आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। तो वही प्रोसेस, तो आपको लिखना है डी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको स्प्लिट कर देंगे। देखो कुछ इस तरह, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स प्लस डी एक्स बाय डी एक्स। सही है? तो बस हो गया अपना क्वेश्चन। अपने को तो पता है 2 आगे आ जाएगा 2 माइनस वन हो जाएगा, 3 आगे आएगा 3 माइनस वन हो जाएगा, 1 आएगा आगे आएगा 1 माइनस क्या होगा 1 0 मतलब। तो यहाँ पे यही, अगर आपके पास क्या है प्लस में है तो भाई उनको तोड़ दो, सिंपली उनको तोड़ दो और स्प्लिट करने के बाद उसको डिफरेंशिएशन कर दो बस। तो इसका आंसर आएगा 2 2 माइनस वन प्लस 3 3 माइनस वन प्लस 1 1 माइनस वन। तो इसका आएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना। अगर आप डिफरेंशिएशन सीख गए ना तो आप कौन सा भी हार्ड क्वेश्चन को इजी से ट्रिक से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि डिफरेंशिएशन जितना आसान टॉपिक मैथमेटिक्स में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलकुलस बहुत टफ होता है, ये होता है, वो कर देते हैं। डिफरेंशिएशन बहुत आसान होती है, इसका डर निकाल दो आप। डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी पसरी होती है, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। आपके पास कुछ इस तरह है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट और फिर 1 और फिर कुछ भी 0 3 4 5 6। ओके, तो आप एक कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो कैसे होगा? तो भाई आपने जो फंक्शन लिया है उस फंक्शन में x तो नहीं है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है? 0। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। देखो कैसे। अगर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो मतलब इसमें क्या है? एक्स टू पावर 0 है। करेक्ट, क्योंकि एक्स टू पावर 0 क्या होगा? 1। तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या होगा? 0 आगे आएगा और x 0 माइनस 1 होगा इंटू 1 होगा। बट अगर आप 0 से किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगा? हमेशा ही 0 ही होगा। सो इसीलिए क्या होता है, हम जब कांस्टेंट टर्म को हम जब डिफरेंशिएट करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप कांस्टेंट टर्म को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो करते हैं और एक एग्जांपल। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह है, मैंने और एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत बेसिक है भाई। अगर आप
थोड़े बहुत भी मैथ में स्ट्रांग हो तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्स। भाई सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब एक्स क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स। तो यहाँ पे एक्स मतलब आपको क्या करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। तो उसका आंसर तो 1 आएगा, क्योंकि डी एक्स तो कट जाएगा। और वैसे भी अगर आप फॉर्मूला से देखोगे आगे आ गया और 1 - 1 हो गया, तो 1 × 1, आंसर तो 1 ही आना है। तो बहुत हलवा क्वेश्चन था ये। तो कुछ इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास फंक्शन है, उसके डिफरेंशिएशन होने के बाद उसको कैसे लिख सकते हो आप, एफ डैश ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। और बिफोर डिफरेंशिएशन उसको एफ ऑफ एक्स लिख दोगे, बस। डिफरेंशिएशन होने के बाद उसको कुछ इस तरह लिखेंगे। ये तो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट आ गया, तो इसमें कुछ इतना नहीं है। तो ये था हमारा चार्ट। तो ये चार्ट में क्या है, वही है जो मैंने अब तक बताया है कि अगर आपको पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ ये कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा, तो उसका m आ जाएगा। बस कुछ इसी तरह उसको बताया गया है। c अगर c मतलब कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0, mx + c आएगा तो m होगा। और ये जो है x⁴a मतलब कुछ इसी तरह हमने जो बताया था x⁴n वाला, तो वो n आगे आ जाएगा, n - 1 हो जाएगा। इसी तरह ax a - 1। अगर आपके पास e⁻x है तो आपको एक ध्यान में रखना, e⁻x आपके पास है फंक्शन में। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इटसेल्फ। दैट मीन्स e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। तो एक्सेप्शनल केस होता है डिफरेंशिएशन में, आपको याद रखना है। क्योंकि सीईटी में क्या पूछेंगे, हल्का फुल्का क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, एक्सेप्शन। हाँ भाई, इसको एक्सेप्शन ही पूछेंगे, तब वो देखते कि आपका थिंकिंग कितना है, ठीक है। तो आपको याद में रखना है कि e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा e⁻x ही होगा। और ln x, व्हाट इज ln x, कई लोगों को पता नहीं होता है ln x होता क्या भी। तो ln x होता है लॉग, तो उसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं अपन, तो उसमें हमें पढ़ेंगे नहीं फिलहाल। देखिए लॉग का पार्ट कुछ अलग अलजेब्रा में आता है, वो हम नहीं देखने वाले फिलहाल। तो ln x होता है नेचुरल लॉग, बस आपको इतना याद रखना है। तो लॉग कुछ इस तरह भी हो सकता है, लॉग ऑफ x। अगर इस तरह है और इस तरह है, आपको उसका डिफरेंशिएशन करने को बोला तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, बस खत्म। जैसे मैंने बताया था e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इटसेल्फ e⁻x होता है। वैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, क्योंकि दोनों भी सेम ही होते हैं, बट ये नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मतलब क्या है, उसका बेस 1 होता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। लॉग में क्या होता है, यहाँ पे 10, 20, 40 कुछ भी आ सकता है। तो उसलिए वो क्या होता है, हम आर्टिफिशियली उसको बना रहे हैं लॉग को, तो वो अपना पार्ट नहीं फिलहाल। हम अलजेब्रा में क्यों जाए, हमें कैलकुलस सीखना है। क्योंकि कैलकुलस को अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखोगे तो कैलकुलस सबसे ज़्यादा पूछा गया है सीईटी के पेपर में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चार्ट है, तो उसमें क्या है, पूरा एक सीक्वेंस दिया गया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁴a का क्या होगा, ln x का क्या होगा। तो आपको बेसिकली 2 ही याद करने हैं, e ऑफ x एंड ln x। इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा अगले वाले क्वेश्चंस में। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर उस वीडियो से आपको कुछ अलग सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे बहुत सारे वीडियो में लाने वाला हूँ आपके लिए, एकदम बेसिक से। हम MSc CET की प्रिपरेशन करने वाले हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सको, तो इसलिए CET में मार्क्स करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में सीखेंगे और फोड़ डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।